नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत में एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों के बीच के उस रिश्ते की जो काफी उलझा हुआ है। अब ये सवाल बड़ा अजीब लग सकता है ना। कहाँ 19वीं सदी के मिल मजदूर और कहाँ आज के फूड डिलीवरी वाले। जमीन आसमान का फर्क लगता है, पर असल में ये दोनों एक ही कहानी का हिस्सा है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी खींचतान में जो 150 साल से चली आ रही है। काम के नियमों को लेकर एक लंबा संघर्ष जिसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस या औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री में ये झगड़ा, ये तनाव होता किस बात पर है। देखिए, ये एक तरह की रस्साकशी है, जहां एक तरफ मैनेजमेंट है जिससे प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वहीं दूसरी तरफ है वर्कर्स जिन्हें बेहतर सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस और जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अब जाहिर है इन दोनों के हितों में टकराव तो होगा ही। तो इस रस्साकशी के खेल के लिए एक रूल बुक भी तो चाहिए, है ना। बस इसी रूल बुक को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच संतुलन बनाता है ताकि काम शांति से चलता रहे। और हाँ, इसमें सरकार अक्सर रेफरी का रोल निभाती है। सवाल यह है कि भारत में ये रूल बुक बनी कैसे, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी शुरू होती है 1851 में, जब बॉम्बे में पहली कॉटन मिल लगी। यहीं से शोषण के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुईं। फिर 1890 में पहली मजदूर यूनियन बनी। 1920 आते आते AITUC जैसी एक नेशनल यूनियन बन गई और 1926 में यूनियनों को कानूनी मान्यता भी मिल गई। आज़ादी के बाद INTUC बनी, जिसने मजदूरों की आवाज को और बुलंद किया। और सबसे मजबूत बात पता है क्या है? ये सारे अधिकार सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं। यूनियन बनाने का अधिकार हो या फिर जबरदस्ती काम करवाने पर रोक, ये सब सीधे हमारे संविधान में लिखे हैं, जो इन्हें एक बहुत मजबूत कानूनी आधार देता है। तो नियम कानून तो बन गए, पर जब झगड़ा हो तो शांति कैसे कायम की जाती है, इसके लिए कुछ खास तरीके और टूल्स हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब मिलकर बात करना। सोचिए, अगर एक कर्मचारी अकेले जाके सैलरी बढ़ाने की बात करे तो उसकी बात में कितना वजन होगा, और अगर सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर अपनी बात रखें तो बस यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत। लेकिन अगर बातचीत से बात न बने तो तब मैदान में उतरते हैं ये तरीके, जैसे हड़ताल जिसमें काम बंद कर दिया जाता है, या फिर तालाबंदी जिसमें कंपनी ही काम बंद कर देती है। घेराव और गोसलो जैसे तरीके भी अपनाए जाते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हो गई लड़ाई झगड़े की बात, पर इस सिस्टम में एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये कवच सबको बराबर नहीं बचाता। ये जो तस्वीर है, ये भारत की वर्कफोर्स की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई है। हमारे देश में 90% से भी ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। सोचकर देखिए, 10 में से 9 लोग जिनके पास ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना PF, ना कोई और फायदा। तो फिर उस 10% का क्या जो संगठित क्षेत्र में है? अरे, उनके लिए तो पूरा एक सुरक्षा का किला बना हुआ है। हेल्थ के लिए ESI, रिटायरमेंट के लिए EPF, ग्रेच्युटी और मैटरनिटी लीव जैसे कई फायदे हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो 90% आबादी के लिए बस एक सपना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 100 साल पुराना सिस्टम है, क्या वो आज की नई इकोनॉमी, मतलब रिमोट वर्क और खासकर गिग इकोनॉमी के लिए तैयार है? इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। 100 से ज्यादा पुराने बिखरे हुए कानूनों को समेटकर बना दिए हैं सिर्फ 4 नए कोड। मकसद है नियमों को आसान बनाना। पर सवाल वही है कि इसका मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा। अब इन बदलावों का असर जरा समझिए। एक तरफ हड़ताल पर जाना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नोटिस पीरियड बढ़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों के लिए अब बिना सरकारी मंजूरी के छटनी करना, यानी कर्मचारियों को निकालना, थोड़ा आसान कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, इन नए कोड्स में एक बहुत अच्छी और जरूरी बात भी है जो आज के जमाने के लिए एकदम फिट बैठती है। पहली बार, जी हाँ, पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान मिली है। मतलब अब स्विगी और ओला जैसी कंपनियों को उनके सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा डालना होगा। और इस बात पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। 2024 के एक फैसले में कोर्ट ने साफ कहा है कि गिग वर्कर्स को असंगठित मजदूर माना जाएगा और उन्हें सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलना चाहिए।
तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे काम करने का तरीका बदल रहा है, नौकरी की परिभाषा बदल रही है, क्या ये नई रूल बुक इतनी लचीली है कि वो हर तरह के वर्कर को सुरक्षा दे सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब